सोनाली मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर जो इस समय सामने आ रही है। गुरुग्राम जाएगी गोवा पुलिस की टीम। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के परिजनों को जानकारी दी है। दोपहर तक गुरुग्राम पहुंच सकती है गोवा पुलिस की टीम। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज गुरुग्राम में पहुंचेगी और यहां पर परिजनों को जानकारी दी गई है। दोपहर 2 बजे तक का समय बताया जा रहा है जब गोवा पुलिस की टीम गुरुग्राम पहुंचेगी और वहां पर परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में जो गुरुग्राम का फ्लैट है वो खोला जाएगा। फ्लैट सेक्टर 102 में गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी में है, जिसे परिवार की मौजूदगी में खोला जाएगा। 4th टावर में 901 नंबर फ्लैट में सोनाली फोगाट रहती थी और इसी फ्लैट से सोनाली हत्याकांड के राज खुल सकते हैं। आरोपी सुधीर सांगवान के खिलाफ अहम सबूत मिल सकते हैं और इसी फ्लैट से खुल सकती है हत्या के पीछे की पूरी कहानी। ये वही फ्लैट है जहां पर गोवा जाने से पहले सोनाली फोगाट आखिरी बार रुकी थी। सुधीर सांगवान भी साथ में रुका था और इसके बाद ही आगे गोवा के लिए सोनाली फोगाट गई थी। सुधीर सांगवान लेकर गया था, लेकिन आज इस फ्लैट को खोला जाएगा। इस फ्लैट से माना जा रहा है कि कई अहम सबूत हैं जो गोवा पुलिस की टीम जुटाएगी। ये वो फ्लैट भी है जिस पर सुधीर सांगवान दावा कर रहा है कि ये फ्लैट तो दरअसल उसका है। तो ये आज जांच भी की जाएगी, लेकिन इसके साथ ही साथ आज इसी फ्लैट पर गोवा पुलिस के पहुंचने का इंतजार भी लंबे समय से हो रहा था। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस समय गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, शुरुआत से आप इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और पूरी कवरेज दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन आज जो इंतजार था लंबे समय से कि गोवा पुलिस की टीम आखिर गुरुग्राम कब पहुंचेगी, क्योंकि गुरुग्राम से ही सोनाली फोगाट वो जगह थी जहां वो अंतिम बार रुकी थी और उसके बाद आगे गोवा गई थी, यानी कि यहां से बहुत सारे राज मिलेंगे। आज गोवा पुलिस की टीम आखिरकार पहुंच रही है इस फ्लैट तक। देखिए अवंतिका, बिल्कुल आज गोवा पुलिस की 5वें दिन की कार्रवाई है और 5वें दिन आज गोवा पुलिस गुरुग्राम ग्रीन सेक्टर 102 के फ्लैट में पहुंचेगी, जहां से जिस समय जब सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान गोवा के लिए रवाना हुए थे तो वो इसी फ्लैट से होकर के रवाना हुए थे। तो आज यहां पर गोवा पुलिस को कई अहम सबूत यहां से मिल सकते हैं, क्योंकि एक गाड़ी जो कि सफारी गाड़ी जो है वो भी पार्किंग में खड़ी हुई है, आज वो भी खुलेगी और उसकी चाबी से जो जब वो गाड़ी खोली जाएगी गोवा पुलिस के सामने, तो ऐसे में वहाँ किस तरह के दस्तावेज उसमें मिलते हैं और ये भी देखना होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है उसमें सुधीर सांगवान बेसबॉल के डंडे और अन्य तरह का जो सामान है वो भी इसी गाड़ी में रखता था। तो ऐसे में आज क्या कुछ खुलासे होते हैं गोवा पुलिस की तरफ से ये देखना होगा, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिन से गोवा पुलिस लगातार हिसार में अपनी नजरें बनाई हुई है और लगातार जो कार्रवाई है वो कर रही है। गुलशन, ये फ्लैट आज खुलेगा तो क्या इससे भी इस सवाल का जवाब भी मिलेगा, माने कि क्योंकि सुधीर सांगवान कह रहा है ये फ्लैट उसका है, परिवार कह रहा है ये फ्लैट तो सोनाली का है, आज इस रात से भी पर्दा खुल जाएगा? देखिए ये साफ हो गया है कि ये फ्लैट ना ही सुधीर सांगवान का है और क्योंकि ये फ्लैट किराए पर लिया हुआ था और जिस से किराए पर लिया हुआ था वो भी खबरें अभी तक की टीम ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव दिखाया था, जिसकी रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी खबरें अभी तक के पास है, जिसमें 1 जून से सुधीर सांगवान ने इस फ्लैट को किराए पर लिया हुआ था, जिसका जो रेंट है वो 22,000 रुपये पर मंथ जो है ये रेंट देता था और इसका सुधीर सांगवान ने ही अपने नाम से जो है इसका एग्रीमेंट बनवाया हुआ था। तो ये साफ हो गया है कि अब ये फ्लैट सुधीर सांगवान का नहीं है और ये किराए का फ्लैट जो है सुधीर सांगवान ने लिया हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आई है कि जो एग्रीमेंट में सुधीर सांगवान ने जो फॉर्म फ्लिप किया था उसमें सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया था। वहाँ सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी यही जानते हैं कि सोनाली फोगाट इनकी पत्नी है, क्योंकि जब शाम को वो घूमा करता था या जब सुधीर सांगवान वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से किसी भी बात के लिए संपर्क करता था तो उन्हें ये मालूम है कि सुधीर सांगवान की सोनाली फोगाट पत्नी है। तो ये हमने वहाँ पर सोसाइटी के अंदर जा करके ये भी सुना था। तो ऐसे में आज उसी फ्लैट में गोवा पुलिस को आना है। लेकिन गुलशन, जो सुधीर सांगवान की असली पत्नी है, क्या उससे भी आज पूछताछ होगी, उसके भी बयान दर्ज किए जाएंगे? क्योंकि गोवा पुलिस की टीम आज 2 बजे गुरुग्राम पहुंचेगी, उससे पहले क्योंकि टीम
रोहतक में है, तो रोहतक में क्या कुछ छानबीन रहेगी? परिवार से मिलेगी सुधीर सांगवान की और पत्नी से बात की जाएगी? देखिए अवंतिका, कल शाम को ही सुधीर सांगवान की जो पत्नी है और उनके बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, उनसे संपर्क जो है गोवा पुलिस ने किया था, क्योंकि रोहतक में सुधीर सांगवान रहता था, जबकि अगर उसका हम पैतृक गांव की बात करें वो सोनीपत के पास है। तो वहाँ ये भी खबर आई है कि उनके जो माता पिता हैं उन्होंने इस सुधीर सांगवान को बेदखल किया हुआ है, लंबे समय से बेदखल किया हुआ है, इसलिए वो सोनीपत से रोहतक आकर के बस गया था। और ऐसे में जो पत्नी है उनका भी जो खबर सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि उनका भी कहना है कि पिछले एक साल से सुधीर सांगवान रोहतक में नहीं आया है, यानी कि अपनी पत्नी और बच्चों से भी नहीं मिला है। तो साफ तौर से है कि उसने पूरी की पूरी अपनी जो लाइफ है वो अब सोनाली फोगाट के साथ रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। खबरें ये भी आ रही थी कि लिव इन में वो रहते थे, लेकिन परिवार वाले इस बात पर ये कह रहे हैं कि यदि हमें ये मालूम होता कि लिव इन में रह रहे हैं तो हम इसको कहीं ना कहीं इस बात को सोनाली फोगाट को समझाते कि एक जब कोई भी इंसान अगर उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी है, तो लिव इन में नहीं रह सकते हैं। तो ये साफ तौर से कहा था, लेकिन अभी सुधीर सांगवान ने ये जरूर गोवा पुलिस के सामने कबूल लिया है कि अपना जुर्म कबूल लिया है कि उसने ही इस हत्या की साजिश रची थी गोवा पुलिस के सामने, और ये भी कहा था कि वहां पर किसी भी तरह की कोई शूटिंग नहीं थी। वो जो है सोनाली फोगाट को बिना शूटिंग के जो है गोवा में लेकर आया था और यहाँ पर मस्ती करने के लिए आया था, यहाँ पर उसे ड्रग्स ज्यादा दे दी गई थी। इन तमाम तरह के जो खुलासे हैं वो गोवा पुलिस के सामने किए हैं। लेकिन आज गोवा पुलिस जब गुरुग्राम पहुंचेगी अवंतिका, वहां पर किस तरह के दस्तावेज उस फ्लैट में मिलते हैं, अब जब अलमारियों को खंगाला जाएगा तो किस तरह के वहां पर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये साफ तौर से है कि गोवा पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत जरूर लगे हैं, क्योंकि 4 दिन लगातार हम देख रहे हैं कि गोवा पुलिस हिसार में मौजूद है। तो यानी मानो कि उनके हाथ कुछ ना कुछ दस्तावेज जरूर लगे हैं सुधीर सांगवान के खिलाफ, क्योंकि लगातार अवंतिका सुधीर सांगवान से भी संपर्क किया जा रहा है। जब गोवा पुलिस को यहाँ पर वो लॉकर जो खोलना था, जो डिजिटल लॉकर था, उसका जब पासवर्ड पूछना था, तो गोवा पुलिस ने अब जहां पर सुधीर सांगवान रिमांड पर है वहां पर फोन करके उसका पासवर्ड भी पूछा था, लेकिन पासवर्ड जो है उन्होंने गलत बताया, उसकी वजह से वो नहीं खुला, इसलिए गोवा पुलिस ने उसे सीज कर दिया। अब ऐसे में यहाँ पर भी क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। तो लगातार सुधीर सांगवान जो हिसार में गोवा पुलिस है उसके संपर्क में जरूर है। लेकिन गुलशन, क्या ये माने कि आज जब गुरुग्राम का फ्लैट खुलेगा तो मर्डर मिस्ट्री के और भी कई बड़े सबूत मिलेंगे? क्योंकि इसी फ्लैट से देखिए जो पीएसओ था सोनाली फोगाट का, उसे भी कह दिया था जाने के लिए, गोवा जाने से पहले उसको भी भेज दिया गया था कि हम जरूरी काम से जा रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं है साथ आने के लिए। इसी फ्लैट में अंतिम बार वो सभी रुके थे और यहीं से आगे गोवा के लिए फ्लाइट पकड़कर गोवा पहुंचा था सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट को लेकर वो गया था। लेकिन आज गुरुग्राम का फ्लैट जब खुलेगा तो क्या माने और भी मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी कई बड़े सबूत हैं जो सामने लगेंगे। देखिए, बिल्कुल मर्डर मिस्ट्री में जरूर गोवा पुलिस को गुरुग्राम के फ्लैट से भी अहम सबूत मिल सकते हैं, क्योंकि आपने ठीक कहा कि जिस समय 21 तारीख को जो सोनाली फोगाट के गनमैन हैं उनको ये कह दिया गया था शाम को कि 22 तारीख को वो जा रहे हैं गोवा और 26 तारीख को उनकी वापसी है, इसलिए अब आप 26 को आना, तो गनमैन जो है वहां से चला गया था। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि क्या ये पूरा माजरा चल रहा है, क्या सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे इस तमाम तरह की जो कहानियां हैं वो रची जा रही हैं। लेकिन अब गनमैन के साथ साथ तमाम वो कुक भी, तमाम वो कर्मचारी भी फार्म हाउस के, अब वो सामने आ रहे हैं एक एक करके, और सुधीर सांगवान के खिलाफ तमाम तरह के जो भी उनकी जानकारियां उनके पास है वो दे रहे हैं। ये साफ तौर से अब स्पष्ट हो गया है अवंतिका कि हत्यारा जो है वो सुधीर सांगवान ही है, क्योंकि उसी ने ही पूरी हत्या की साजिश रची थी, उसी ने ही सोनाली फोगाट को मौत के घाट उतारा है। अब ऐसे में अब केवल जो औपचारिकताएं हैं जो गोवा पुलिस की तमाम सबूत इकट्ठे करने हैं, जो कि कोर्ट के सामने सभी पेश करने हैं, तो वो चीज जुटाने में इस समय जुटी हुई है। लेकिन परिवार बिल्कुल चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी अब पुलिस की ओर से की जा रही है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि पूरे वो साक्ष्य मौजूद है इस समय गोवा पुलिस के पास जो ये साबित करने के लिए काफी है कि सुधीर
सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट की मौत की साजिश पूरी ये रची थी और इसीलिए उसे गोवा लेकर भी गया था। बहुत शुक्रिया गुलशन, तमाम जानकारी आपने दी है। लेकिन आज 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब गुरुग्राम पहुंचेगी गोवा पुलिस की टीम और गुरुग्राम के उस फ्लैट को खोला जाएगा जहां पर अंतिम बार सोनाली फोगाट रुकी थी। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मर्डर को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। खबर है कि सोनाली के घर पर गोवा पुलिस को जो डायरियां मिली उसमें कई अहम जानकारियां हैं। गोवा पुलिस को यह जानकारी अब हासिल हुई है। सोनाली फोगाट के घर से 3 लाल डायरियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक डायरियों में सोनाली ने सुधीर सांगवान के जरिए दिए गए पैसों का बही खाता रखा है। इसमें हरियाणा समेत अन्य राज्यों में इन्वेस्ट किए गए पैसों का भी जिक्र है और इन डायरियों में सोनाली के अपॉइंटमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है। डायरी में सोनाली की आमदनी और खर्चों का भी जिक्र किया गया है। डायरी में कुछ राजनेताओं के नाम और नंबर भी दर्ज हैं। इस डायरी में कुछ सरकारी नौकरशाहों के नाम, नंबर और सोनाली के काम करने वाले कार्यकर्ताओं के नाम हैं और नंबर भी दर्ज हैं। तो यानी कि इस लाल डायरी से जो 3 लाल डायरियां गोवा पुलिस ने जब्त की हैं उन डायरियों से भी बहुत बड़े खुलासे होंगे ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वो लॉकर भी बहुत महत्वपूर्ण है जिस लॉकर को अभी तक खोला नहीं गया है। इस लॉकर को सील कर दिया गया है और इसके साथ ही अब आपको बता दें कि दरअसल माना गया कि सुधीर सांगवान को इसका पासवर्ड पता था लेकिन उसने फिर भी इसके बारे में गलत जानकारी दी।